नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। इसी के साथ आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि आज प्रधानमंत्री, आपको बता दें, नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर धार जिले के बदनावर स्थित भौसाला गांव में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। देश के 7 प्रस्तावित पीएम मित्र पार्कों में से मध्य प्रदेश को एकमात्र मिला प्रोजेक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूती देना है और बड़े निवेश आकर्षित करना है। पार्क में कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, 24/7 बिजली पानी और आधुनिक कंट्रोल कमांड सेंटर की व्यवस्था होगी। पीएम यहां निवेशकों को योजनाओं और जमीन का अवलोकन भी कराएंगे। अब तक 12,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ट्राइडेंट, अरविंद मिल्स और बीएसएल जैसे समूहों ने प्रस्ताव दिए हैं। इसके तहत 430 एकड़ जमीन शामिल है। अन्य निवेशकों के लिए भी एमपीआईडीसी का लिंक 11 सितंबर तक सक्रिय रहेगा। इससे वो भी प्रस्ताव और जमीन आवंटन के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो इसलिए खास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्योंकि एक तो उनका जन्मदिन का अवसर है और उसके बाद ये सौगात जो मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है, यानी जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन गिफ्ट मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। देश के 7 प्रस्तावित पीएम मित्र पार्कों में से मध्य प्रदेश को ये एकमात्र प्रोजेक्ट मिला है, जिसका भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को आ रहे हैं। तो जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने वाले हैं, यानी जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, लेकिन गिफ्ट मध्य प्रदेश वासियों को मिलने जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। धार के बदनावर स्थित भौसाला गांव में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। देश के 7 प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क में से मध्य प्रदेश को एकमात्र मिला प्रोजेक्ट है। चलिए आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ खिलावन चंद्राकर जुड़े हुए हैं। मैं हमारे साथ बीजेपी से मंजरी जैन जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले मंजरी जी, आपसे जानूंगी मैं, पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश को इसकी सौगात मिलने जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, क्या कहेंगी? देखिए, ये केवल भूमि पूजन नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जन्मदिन पर देश के विकास के संकल्प को मध्य प्रदेश से जोड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पीएम मित्र पार्क भारत को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनके जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है, देश के विकास से जोड़ा जाता है। देश के जो 7 प्रस्तावित पार्कों में से एक मध्य प्रदेश को मिलना, ये दर्शाता है कि हमारी धरती निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए सबसे उपयुक्त है। तो धार जिले के बदनावर स्थित भैंसोला गांव में ये पार्क सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के टेक्सटाइल मानचित्र पर भी नई पहचान बनाएगा। तो अब तक जो है 12,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिसमें ट्राइडेंट, अरविंद मिल्स, ऐसे कई सारे उद्योग शामिल हैं, और जहां कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक और 7 दिन बिजली पानी, आधुनिक कंट्रोल कमांड सेंटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे कि निवेशकों को पूरी तरह उद्योग हितैषी वातावरण मिलेगा। लगातार देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिए, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जो है मिशन के मोड पे लेकर काम कर रहे हैं। जहां 430 एकड़ जमीन पर बनने वाला ये प्रोजेक्ट हजारों युवाओं को रोजगार और स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भरता से जोड़ेगा। तो ये पार्क न केवल टेक्सटाइल सेक्टर को मजबूत करेगा, बल्कि जो हम कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल के लिए जिस तरह से आज प्रधानमंत्री जी प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये सब जो है जो हमारे युवाओं के सपने हैं, और मध्य प्रदेश उद्योग, रोजगार और निवेश का
जो हब बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर युवाओं के सपनों को जरूर पूरा करेगा और मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये तोहफा हमारे प्रदेश और देश दोनों के लिए विकास की नई सौगात है और आने वाला समय जो है वो मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल की राजधानी के रूप में स्थापित करेगा। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जो है वो विकास की नई इबारत लिखेगा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी और के विचारों के अनुरूप, संकल्प के अनुरूप माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो है वो काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरह से देश को वैश्विक स्तर पर भी स्थापित करने का जो माननीय मोदी जी का सपना है और देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की तरफ जिस तरह से देश काम कर रहा है, उसमें मध्य प्रदेश की अहम भूमिका होगी। ठीक है अंबिका जी, आपसे जानूंगी पीएम मित्र पार्क की जो सौगात मिलने जा रही है मध्य प्रदेश को, उसको लेकर क्या कहेंगे, उसकी तमाम खूबियों के बारे में और क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज मिलने वाली है उन सब के बारे में तो आपने सुना ही मंत्री जी को, क्या कहेंगे? देखिए सुरक्षित जी, इवेंटबाजी बहुत हो गई है। अब ये इवेंट की चर्चा सुनते सुनते जनता भी बहुत परेशान हो गई है। जनता भी अब इनको विश्वसनीय मानती नहीं है। ये नई इबारत विकास की लिखेंगे, लेकिन विकास की इबारत लिख नहीं पाई है अभी तक। अब पीएम मित्र पार्क यहाँ पर धार जिले में बदनावर के पास हसोला गांव है, वहां पर बनाने जा रहे हैं। इसके पहले भी पीएम मित्र पार्क बनाए हैं और इनका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है, वो साकार रूप में परिणत नहीं हुए हैं। मॉनिटरिंग ठीक ढंग से इनकी योजनाओं की हो नहीं पा रही है। बेरोजगार हताश और निराश हैं। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन निश्चित रूप से पूरे देश के लिए खुशी का और उत्सव का दिन है और हम सब लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम लोग बड़े माने सकारात्मक सोच के लोग हैं और राजनीति में जो मर्यादाएं होना चाहिए उनका पूरी तरह से पालन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। अधिक अच्छा होता कि अगर वास्तव में पीएम के प्रति अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार को वास्तव में पीएम को दुआएं दिलाना है पूरे प्रदेश से, उन लाडली बहना को जिनको 3,000 रुपए कह के आए, उन 3,000 रुपए की घोषणा प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर करना। निश्चित रूप से अभी जो भी मिल रहा है वो 40 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमारी लाडली बहना को मिल रहा है। उनके मुंह में जीरा कुछ होता है नहीं। नौजवानों को रोजगार के लिए क्या पहल होना चाहिए बेहतर में, तो एक नया कोई अभिनव योजना लाएं जिससे जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ युवा शक्ति जा रही है। मध्य प्रदेश में जो ड्रग का अवैध कारोबार बढ़ रहा है, इस पर दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार अपने आप में पैदा कर ले, प्रशासन को थोड़ा टाइट कर दे। जो शराब माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, इनको ही एक घोषणा कर दे कि अगर ये अपराध संज्ञेय अपराध माना जाएगा और इनकी जमानत कभी होगी नहीं 2 साल तक, इस प्रकार का प्रावधान कर दे, तब तो समझ में आता है। या इस प्रकार की घोषणा करें कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग ये अवैध कारनामों में चल लेते हैं, खनिज के क्षेत्र में, चाहे शराब के क्षेत्र में या ड्रग के क्षेत्र में, उनको पार्टी से निकाला जाएगा तो भी स्वच्छता और स्वच्छता की बात समझ में आएगी। अब ये इवेंटबाजी बहुत हो गई है। बाकी फैक्टर से तो मैं सहमत हूँ अंबिका जी आपके, जो आपने कहा कि यहाँ पर फंड्स का यूज होना चाहिए इवेंट्स की जगह, ये वो दुनिया भर का, पर आप कह रहे हैं कि लाडली बहनों को 3,000 दे दो। अभी तो जीतू पटवारी खुद कह रहे थे कि महिलाओं को पैसे दे दे के नशे की तरफ धकेल रहे हैं, क्योंकि नशे की तरफ नहीं धकेल रहे हैं, इनका एक हिडन एजेंडा है। ये 3,000 रुपए देंगे हमको पता है, लेकिन चुनाव के 2 माह पहले देंगे और वोट कबाल लेंगे बरगला के महिलाओं को। देखो 3,000 रुपए हमने दे दिए, इनको कुछ और इनकी सारी कमियां बहन भूल जाएंगी। इस प्रकार से ये चुनाव लूटते हैं, इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, बड़े मायावी लोग हैं। इनको तो निरंतरता भी तो देखिए, अगर 1250 बोले तो अभी तक मिल रहे हैं। अरे तो निरंतरता किस बात की? 3,000 का कहा था, 3,000 अभी तक हुए क्यों नहीं है? अब वो अगले चुनाव से शुरू होंगे तो फिर चलेंगे 3,000। वो 3,000 उस समय दे देंगे, तो अपनी सरकार बनाएंगे। जो 3,000 देखो 3,000 आ गए। जिस प्रकार से उनने शिवराज सिंह जी ने प्रयोग किया था 1,200 रुपए देकर
और फिर वोट कवा लिए थे बहनों के, उन विवेक शून्य कर दिया था बिल्कुल उस पैसे की चकाचौंध में। वो तो ठीक है, पर फिर ये क्यों कहते हैं कि लाडली बहनों को? क्योंकि आप वोट बैंक तो चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी चुनाव के टाइम में सभी लोग जाते हैं और अलग अलग बातें करते हैं कि भाई महिलाओं को इतनी राशि देंगे, इतनी राशि देंगे। कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी है ही। और अब जब उसके बाद जब इधर बीजेपी दे रही है तो कांग्रेस बोलती है कि भाई नशे की तरफ आप ही धकेल रहे हो बहनाओं को पैसे हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी ये माने उद्योगपतियों को रिझाते हैं, निवेश के प्रस्ताव आते हैं, निवेश नहीं आता है। ये जमीन मध्य प्रदेश की जो बेस कीमती जमीन है उद्योगपतियों को देते जा रहे हैं, उनको ट्रांसफर करते जा रहे हैं और जमीन पर ऐश करेंगे उद्योगपति, उद्योग नहीं लगाएंगे। ये बहुत जगह ऐसा हो रहा है। जिन उद्योगों के लिए सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई है उस जमीन का दूसरे कार्यों में उपयोग हो रहा है, वो उस प्रयोजन में उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार की भी तमाम गड़बड़ियां सरकार के होते जो विसंगतियों की बात कर रहे हैं उसका जवाब तो लूंगी मैं मंजरी जी से, क्योंकि अगर विसंगतियां हैं, मॉनिटरिंग सेल में कहीं ना कहीं कमी है तो फिर तो ये जनता के लिए भी दिक्कत की बात है। आप इस पर एक श्वेत पत्र जारी करिए, कितनी आपने इवेंट किए हैं, कितने उद्योगपतियों के लिए आपने माने उनको आमंत्रण दिया है, कितनी बैठकें उनके साथ हुई हैं, कितने निवेश के प्रस्ताव आए हैं, कितना निवेश आया है, कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितनी जमीन आप लोगों दे चुके हैं उनको, और क्या क्या फैसिलिटी जनता के गवर्नमेंट में तो आना चाहिए। ये सब बात है मध्य प्रदेश। आप ठीक है, इसका जवाब मैं मंजरी जी से लूंगी और एक बार फिर से आपको मौका दूंगी। तब तक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन जी भी जुड़े हुए हैं। खिलावन जी, आपसे जानूंगी, पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ सभी फैसिलिटीज की बात मंजरी जी ने कही है, वही दूसरी तरफ अंबिका जी ने सारी विसंगतियों की बात कही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को यहाँ मध्य प्रदेश आ रहे हैं और धार जिले के बदनावर में भैसोली गांव में पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर देखिए, मध्य प्रदेश देखिए भारत का जो कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय पूरे देश में 7 पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत किए हैं, उसमें से एक मध्य प्रदेश का धार जिला है। और खुशी की बात यह है कि सबसे पहले पीएम मित्रा पार्क के रूप में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। टेक्सटाइल्स उद्योग के दृष्टि से भारत को बहुत ज्यादा स्पेस मिलने की संभावना है, ज्यादा जगह मिलने की संभावना है, ज्यादा प्रगति होने की संभावना है। देखिए, धार और आसपास के 5-7 जिले हैं, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो रतलाम हो, चाहे वो झाबुआ हो, चाहे अलीराजपुर हो, ये सब जिलों में जो है कपास पर्याप्त मात्रा में किसानों के द्वारा उत्पादन किया जाता है और इन कपासों को अधिकतर मध्य प्रदेश के बाहर भेजा जाता है ताकि टेक्सटाइल्स के मिलों में इसका उपयोग हो सके। लेकिन इस बार बड़ा प्रोजेक्ट आया है। लगभग 2177 एकड़ भूमि पर पीएम मित्रा पार्क बना है, जिसमें 21 से ज्यादा बड़े टेक्सटाइल्स उद्योग स्थापित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और अभी तक बहुत सारे ऑफर भी आ चुके हैं। 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए ट्राइडेंट सहित 4-5 कंपनियों ने अभी प्रस्ताव दिए हैं। प्रस्ताव देने के लिए 13 तारीख तक विंडो ओपन रखा गया है ताकि यदि और प्रस्ताव कुछ बड़े टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज से बातचीत भी चल रही है, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि यदि बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ ये पूरा पार्क की योजना, पीएम मित्रा पार्क की योजना, तो मुझे लगता है एक बड़ा अचीवमेंट होगा मध्य प्रदेश में, औद्योगिक अचीवमेंट, और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और इसमें 85-90% तो सिर्फ महिलाएं होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छी योजना को शुरू की गई है और यदि नानुकुर ना हो, किसी तरह के विसंगति ना हो, तो मुझे लगता है कि पूरे
तन मन धन से, पूरे तल्लीनता से, पूरे सक्रियता से इसकी मॉनिटरिंग की जाए, देखभाल की जाए, जो इंडस्ट्री आते हैं उनकी कठिनाइयों को निराकरण की जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सफल परियोजना हो सकती है। एक बात और खास है कि 24 घंटा 7 दिन यहाँ विद्युत उत्पादन हो, विद्युत उपलब्ध हो, इसलिए सोलर एनर्जी के विद्युत उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो सरकार की योजना है, जो सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, उससे लगता है कि एक नए औद्योगिक हब की स्थापना धार के आसपास, धार जिले में होगी और इससे उस पूरे क्षेत्र की, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें 5-6 जिले हैं जहां कपास का उत्पादन होता है, तो वो किसानों को भी कपास उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। न सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा उनको, बल्कि सरकारी सुविधाओं में विस्तार करके उन्हें कपास उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहाँ सिर्फ कपास उत्पादन से धागा सिर्फ नहीं बनेगा, धागा बनने के बाद टेक्सटाइल्स के कपड़े वहाँ बनेंगे, गारमेंट्स का एक बड़ा हब बनेगा। गारमेंट्स के साथ साथ ही निर्मित वस्त्रों के आयात निर्यात के लिए जो बाहर भेजने के लिए एक बड़ा इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, वहाँ एक बड़ी सिस्टम डेवलप की जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है मुझे कि ये सब जो परिकल्पना की गई है, जो कल्पना की गई है, उसे यदि पूरा किया जाए, पूरे ताकत के साथ पूरा करने में जुट जाया जाए, तो बहुत बेहतर योजना है। और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जिस तरह से पूंजी निवेश के प्रयास किए जा रहे हैं सरकार, राज्य सरकार के द्वारा, तो उसमें सफलता मिलेगी। देखिए, इसमें योजना में, पूरी परियोजना में 51% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की रहेगी और 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की रहेगी पूरी परियोजना में। भारत सरकार ने तो एडवांस में अभी 500 करोड़ रुपए एडवांस में जो प्रारंभिक कार्य है उसके लिए प्रदान किया है पहले चरण में, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा, भारत का वस्त्र मंत्रालय जो है इस परियोजना को पूरा करने के लिए पूरी गति से काम करेगी, ऐसा अनुमान है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी निवेशकों के द्वार खोलने के लिए, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली के साथ साथ उन्हें समय पे भूमि उपलब्ध कराने, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने, भूमि का जो भूमि दी जा रही है उसके आसपास डेवलपमेंट करने का काम शुरू कर दिया है। और बिल्कुल डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया। खिलावन जी, देखने वाली बात होगी कितना आगे तक जाता है। जी, थोड़ा सा खिलावन जी रोकना चाहूंगी मैं आपको, समय का अभाव है। जी, काम कर रही जी खिलावन जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। मंजू जी, आपके पास आऊंगी मैं जल्दी से। आपने अंबिका जी को भी सुना, खिलावन जी को भी सुना, एक कमेंट दे दीजिए। अंबिका जी जो कह रहे थे कि इवेंट बाजी करते हैं, तो ये हर बात में यही कहते हैं। कांग्रेस की ये आदत है, जब भी देश और प्रदेश में बड़ा विकास कार्य होता है तो वह उसे इवेंट का कहकर हल्का करने की कोशिश करते हैं। जब खुद कुछ नहीं कर पाए, जब आप दशकों इस देश में, इस प्रदेश में शासन करते रहे, तो आप तो शिलान्यास और वादों की इवेंटबाजी करते रहे, उन्हें असली काम थोड़ी दिखाई देगा। ये कोई दिखावा नहीं है। 430 एकड़ जमीन पर बनने वाला देश का एकमात्र पीएम पार्क है और पीएम मित्र पार्क है, और ये 12,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पहले ही आ चुके हैं और लिंक अभी भी निवेशकों के लिए खुली हुई है। तो ये इवेंट नहीं है, ये कांग्रेस के राज में उद्योगपति भागते थे, ये बहुत बड़ा अंतर है। निवेशक डरते थे, बिजली पानी की किल्लत थी, लेकिन आज मोदी जी और भाजपा सरकार में निवेशक खुद आगे आकर मध्य प्रदेश में उद्योग लगाना चाहते हैं। तो ये इवेंट नहीं, ये तो हजारों युवाओं को रोजगार, प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भरता और किसानों के कपास कपड़ा उद्योग से सीधा फायदा देने वाला कदम है। कांग्रेस को लगता है कि रोजगार देना, उद्योग लगाना और निवेश लगाना इवेंट है, तो जनता को ऐसा इवेंट चाहिए। तो ये जो है कांग्रेस की नजर में जो विकास इवेंट है ना, लेकिन मोदी जी की नजर में यही विकास और राष्ट्र निर्माण है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जो काम आपने नहीं किए, आज वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो एक तरफ कांग्रेस के झूठ और डर फैलाने की राजनीति जो चलती रही है, वो अब नहीं चलेगी। भाजपा की सरकार ठोस कार्रवाई और उपलब्धियां गिनाना जानती है।
तो कांग्रेस जब भी विकास की बात में पिछड़ जाती है तब वह इस तरीके की बातें करती है, या फिर ड्रग्स ले आएंगे या फिर अपराध ले आएंगे। तो नकारात्मक बातें जो है वो करके सिर्फ डिबेट खराब करना और जनता का ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना, झूठे नैरेटिव गढ़ना, ये कांग्रेस की आदत में। क्योंकि आपने जब कुछ किया नहीं होता ना तो आप यही कहते हैं कि जैसे वो स्टूडेंट कहते हैं ना कि पर्चा गलत आ गया, पर्चा सिलेबस के बाहर आ गया, तो वो इस तरीके की बातें कांग्रेस की आदत में बन चुके हैं, चाहे इनके बड़े नेताओं और चाहे प्रवक्तागण हो, चाहे छोटे कार्यकर्ता हो, तो ये सब इनकी आदत में आ चुका है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश में भी इसकी लड़ाई सबसे आगे है और हम युवाओं को नशे से बचाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, समाज स्तर तक कांग्रेस को भी जो है आगे आकर इसमें जुड़ना चाहिए, राजनीति छोड़कर सहयोग करना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम नहीं है जी। ठीक है अंबिका जी, आपने सुना मंजरी जी को, जल्दी से जवाब दे दीजिए। 12,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं और ट्राइडेंट, अरविंद मिल्स और VCL, BSL इन कंपनियों की तरफ से आए हैं। अब हम और आप देखेंगे कि देखिए जो 12,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं इनमें निवेश कितना होता है, अभी तो प्रस्ताव हैं और हम और आप मिलेंगे और बता देंगे काफी माने कुछ समय बाद कि देखिए ये निवेश आया नहीं है और निवेश जो भी आया है वो बिल्कुल माने इनकी जो धारणाएं हैं उसके विपरीत आया है। हम निवेदन करना चाहते हैं जिस प्रकार से विगत 8 वर्ष में इन्होंने GST के रूप में 1 से 18 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। आम जनता का पैसा जिस प्रकार से लोग लूट रहे हैं, इनकी GST के रूप में इन्होंने आम जनता को ही लूटा है। तमाम कर लगा दिए हैं और उस कर के आधार पर ये पैसे का वितरण कर रहे हैं। राज्य सरकारों को खूब दान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। राज्य सरकार अपने ऐशो आराम पर खर्च कर रही है। इनको ना जनता की चिंता, ना युवाओं की चिंता, ना इनके जो 4 जातियां हैं नहीं माननीय मोदी जी की दृष्टि में, ना उन 4 जातियों की चिंता है। ये सब निराशाजनक ये परिणाम आएंगे, देखना आप। और अगर आशाजनक आते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल तो यही उम्मीद कर सकते हैं PM मेट्रो पार्क जिसका प्रधानमंत्री भूमि पूजन करने आ रहे हैं, ये सच में जो इतनी फैसिलिटीज़ बताई है सरकार ने उतनी फैसिलिटीज़ मिले और सच में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट देखने को मिले, वहीं रोजगार भी मिले युवाओं को, तमाम जो चीज़ें हैं वो सच में देखने मिले और इसके सकारात्मक परिणाम। उसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, मंजू जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल PM मेट्रो पार्क की सौगात देने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर, और ये सौगात मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी है। और जिस तरह से सौगात के बारे में यानी PM मेट्रो पार्क के बारे में, तमाम फैसिलिटीज के बारे में हमने चर्चा की कि इतनी फैसिलिटीज होंगी यहाँ पर और इससे बहुत सारे पैमाने पर फायदा होगा और ये इन सभी के सकारात्मक परिणाम हो, यही हम सब आशा करते हैं। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।